You and your partner lead a very healthy lifestyle, but still, every time you do an IVF cycle, you get poor quality embryos. Let's in today's video understand what factors actually govern the quality of embryo. So friends, embryo एक डायनामिक स्ट्रक्चर है. एक एम्ब्रियो हर क्षण अपनी क्वालिटी बदलता है. हर क्षण एम्ब्रियो के अंदर सेल डिवीजन होता है जो धीरे धीरे फ्रैगमेंटेड भी हो सकता है एंड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो विल चेंज एवरी 6 to 8 hours. सो अगर आप बार बार आईवीएफ करा रहे हैं और आपके एम्ब्रियोज को पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज बताया जा रहा है, तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं. पहला कारण है पेशेंट फैक्टर. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग फैक्टर और स्पर्म फैक्टर. अगर आपकी एज ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ एग्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, द नंबर विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड द पूल ऑफ एम्ब्रियो क्रिएटेड कैन बी ऑफ पुअर क्वालिटी. ऑलवेज रिमेंबर, AMH is only a marker of quantity of eggs. It is not a marker of quality of eggs. Even very low AMH women who are younger in age can produce beautiful quality embryos vis-a-vis a woman who is higher in age but very good AMH level. The quality will be compromised because of the age of the lady. एग की क्वालिटी को-एग्जिस्टिंग डिजीजेस पे भी डिपेंडेंट होती है. कभी कभी अगर किसी औरत को एंडोमेट्रियोसिस है, PCOS है, तो एग की क्वालिटी एंड हेंस द एम्ब्रियो क्वालिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट ऑल women with endometriosis और PCOS will have poor quality embryos. अब समझते हैं स्पर्म फैक्टर्स. सो आपका काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल हो सकता है, बट कभी कभी हमारे शरीर में केमिकल स्ट्रेस की वजह से हमारे स्पर्म्स में डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स 15% से ज्यादा होता है. अगर किसी आदमी का डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स 15% से ज्यादा है तो द एम्ब्रियोज क्रिएटेड कैन बी ऑफ पुअर क्वालिटी. देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स नाउ डेवलप्ड इन साइंस कॉल्ड माइक्रोफ्लूइडिक्स in which we can separate sperms with normal DFI. IVF करने से पहले your fertility consultant will also advise you antioxidants which can help in lowering the level of DFI in your body. Second and one very important factor is treatment related causes of poor embryo quality. जब हम इंजेक्शंस लगा के आपके अंडों को स्टिमुलेट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, अगर इंजेक्शंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनसे जो एग स्टिमुलेशन होगा और जो एग यील्ड होंगे वो भी पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं. कभी कभी हम यूरिनरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फॉर इंजेक्शंस. ये यूरिनरी प्रोडक्ट्स में बैच टू बैच डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हार्मोन इंजेक्टेड at different times may be different, which can interfere with the quality of eggs finally achieved. Second most important factor is the condition of the lab. Now inside a lab we are trying to mimic the environment of your fallopian tube. एक लैब में pH, temperature, humidity, microparticle count हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, बिकॉज अगर ये बार बार वेरी कर रहा है, अगर VOC ज्यादा है, अगर पार्टिकल काउंट ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स लैब के बहुत ज्यादा हैं, तो जो एम्ब्रियोज बन रहे हैं वो भी पुअर क्वालिटी के बन सकते हैं. इसीलिए इम्पोर्टेंट है जब भी एक क्लिनिक का आप चयन करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इंजेक्शंस आर यू रिसीविंग एंड ऑल्सो हाउ वेल द हेल्थ ऑफ द लैब इज मेंटेन्ड इन दैट फर्टिलिटी यूनिट. देयर इज also something known as non-modifiable factor. For example, आपके एम्ब्रियो का डीएनए क्वालिटी कैसा है वो हम एम्ब्रियो को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. वेरी गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज may also have DNA defect. इसलिए जरूरी है, अगर आपको आपके कंसल्टेंट ने जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो एडवाइस किया है, जिसको नॉर्मल शब्दों में PGTA टेस्टिंग भी कहा जाता है,
तो आप ये टेस्टिंग कराइए, बिकॉज बहुत सुंदर क्वालिटी के एम्ब्रियोज भी जेनेटिकली अबनॉर्मल हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइड हो सकते हैं, और इनसे जो प्रेगनेंसी या तो होगी नहीं, और अगर होगी तो इट मे एंड इनटू अ मिसकैरेज और मे लीड टू अ बेबी हु इज अबनॉर्मल. तो फ्रेंड्स, पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज कैन बी मॉडिफाइड if we try to change our lifestyle, if we improve our lifestyle, do exercise, quit smoking alcohol, sugar and other recreational drugs. They can also be improved if we choose the right clinic. So please don't worry. Poor quality embryos can be changed. And also if you are getting poor quality embryos in spite of every change, poor quality embryos can also implant and give rise to a healthy pregnancy. Thank you.